आप और हम शोकाकुल संदेश की ओर चलते हैं। आपके और हमारे बीच में बहुत ही दुख का विषय है कि आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री कचरूलाल जी सोलंकी साहब आपके और हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। किससे नहीं है? एक शरीर से नहीं है, एक पिंजरा से नहीं है, लेकिन वो आज आपके और हमारे बीच में रोम रोम में वसे हुए हैं। देखिए तो अगर हृदय के भाव से देखा जाए, अपनी आत्मा के भाव से देखा जाए, तो आपके और हमारे रोम रोम में वसे हुए हैं। एक नजर अगर आप उनकी ओर देखोगे तो वो अगर आपको दिख जाएगा। किसी ने कहा है, नजर ने नजर से मुलाकात कर दी, नजर ने नजर से मुलाकात कर दी और रहे दोनों खामोश, मगर बात करती। क्योंकि भले हम दूर रहे, या रतलाम रहे, या भोपाल रहे, या इंदौर रहे, या मंदसौर रहे, लेकिन जब अपने को आंखों से आंखें मिल जाती हैं, दिल से दिल मिल जाता है, तो वो दूरियां भी दूर नहीं हुआ करती। इसी प्रकार से पूजनीय कचरूलाल जी आज हमारे बीच में अभी भी उपस्थित है। शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा से, हृदय से, भाव से, भक्ति से हमारे बीच में है। अभी हम भोजन करने गए थे साहब के घर पे। बहुत अच्छा मेरे को वहां पर देखने को मिला कि हमारे बहुत ही, जिसका नाम आज आप और हम सब ले लिया करते, राधा सोनी जी, राधा सोनी जी। ये तस्वीर देखकर मैं कहीं पर भी किसी भी घर पे जाती हूँ, जैसे मेरे को तस्वीर दिख जाती है, मेरे मन में एकदम इतना खिलखिला हो जाता है कि वास्तव में मैं कहीं स्वर्ग में आ गई। क्योंकि जहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब की और सदगुरु राधा स्वामी जी की तस्वीर जहाँ मिल जाती है, वही स्वर्ग का वास होता है और कहीं नहीं होता है। क्योंकि वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ अनासक्ति होती, तभी वहाँ पे स्वर्ग का वास होता है। इसलिए हमें संत सदगुरु के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए, जिस प्रकार आदरणीय श्री कचरूलाल जी का भाव था, प्रेम। क्योंकि वो एक गुलाब का फूल था, और गुलाब का फूल है तभी तो आज आप और हम यहाँ खुशबू ले रहे हैं। अगर गुलाब का फूल नहीं होता तो क्या हम खुशबू लेते? नहीं ले पाए। बगिया बोई थी उन्होंने, बगिया तो बो दिया उन्होंने, माली भी वो थे, उन्होंने बो करके फूल में खुशबू, अगर उस बगिया से अगर एक फूल निकल जाए, लेकिन उस बगिया की कभी भी खुशबू कम नहीं पड़ती क्या कम नहीं पड़ती। या गुलाब का हो, या हजारीगढ़ का हो, या सदाबहार का हो, कौन सा भी फूल हो, लेकिन फूल की खुशबू, उस बगिया की खुशबू कभी कम नहीं हुआ करती। एक तुलसी का पत्ता अपने तोड़ दिया, वो तुलसी का पत्ता अपने सिर्फ 1 मिनट अपने हाथ में रखा, और उस तुलसी पत्ते को अपने छोड़ दिया, 1 घंटे तक अपने हाथों से तुलसी की खुशबू नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा जीव है। अगर हमने भक्ति करी है, भजन किया है, सुमरन किया है, तो 1 घंटे क्या, 1 मिनट क्या, जन्मों जन्मांतर अपनी भक्ति इस संसार से नहीं विदा हो सकती। ये है हमारे इस मनुष्य शरीर का गुण। कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ने आवे काज, और हाड़ न होते आवरण, त्वचा निवाचन बाज। हे मनुष्य, सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है, हे मनुष्य, तू संसार में आया इसलिए आया है, ना तेरा चाम काम आएगा, ना तेरी हड्डी काम आएगी, ना तेरा खून काम आएगा, ना तेरी कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसा आया वैसा तू संसार से चला जाएगा। अगर तेरा इस संसार में कुछ काम आएगा तो वो है तेरा गुण, वो है तेरा सद्गुण। अगर वो सद्गुण अगर तेरे पास है, वो गुण अगर तेरे पास है, तो तेरे इस संसार में नाम रहेगा। अगर गुण सद्गुण तेरे पास नहीं होगा तो संसार में तेरे को कोई जान पहचान वाला नहीं।
कोई नहीं पहचानेगा, या वो आपकी बुआ होगी, या वो काकी होगी, या काका होगा, या दादा होगा, या बुआ होगी, या भतीजी, कोई आपको नहीं पहचानेगा क्योंकि आपके पास गुण नहीं है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से आप और हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा उस दृष्टांत के ऊपर एक भजन गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन उस परिवार में क्या था परिवार में? वो परिवार में एक लोभ था, उस परिवार में क्रोध था, उस परिवार में काम वासना थी। लेकिन क्या होता है जब उस पति की और पत्नी की दोनों की नौकरी हुआ करती है, लेकिन एक जिस प्रकार कचरूलाल जी भाषा सोलंकी साहब, मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि मैं इस जिले में आते तो बहुत हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गांव में, अपने गांव में भी रुकने का पहली बार अवसर मिला। तो बासाब जिस प्रकार कचरूलाल जी बासाब थे, अभी हम 2-4 दिन पहले कहाँ कार्यक्रम करने गए, सुजलाना, वहां मैंने सुना कि एक पुत्र था उनका और वो एक पुत्र ने 3.25 साल से उस उनके पिताजी की सेवा की। लेकिन इस दृष्टांत में उल्टा होता है, अपनी पत्नी की 50,000 की नौकरी और पति की 1 लाख की हर महीने की तनख्वाह की नौकरी। सुनना ध्यान से, और ये ज्यादातर तो इन नौकरी पैसे वालों के लिए कहानी है। नौकरी पैसे वालों लोग आजकल क्या करते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, कि उनके जीवन में बस सिर्फ पैसा 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 दिखता है। इसलिए ध्यान देना, पति रोज ऑफिस जाती है, ऑफिस जाकर के आ जाती है, अपना सब कुछ कर लेती है, भोजन वगैरह बना लेती है, सब कुछ करने के बाद अपने कमरे में, रूम में जाकर सो जाती है। पति भी आता है, भोजन कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, माँ बाप पिताजी से थोड़ा पूछ लेता है, पिताजी बढ़िया हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ, बस। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन रविवार का दिन आया और जो वो मैडम थी, उस मैडम की सहेलियां उनसे मिलने आई। किससे मिलने आई? अपनी फ्रेंड से, अपनी सहेली से, अपनी गोटन से, अपनी गांधी भाषा कही गोटन से मिलने आई। तो जैसे उन्होंने बाहर खटिया पे देखा, दादाजी बड़े हो रहे थे, दादाजी ऐसी अवस्था हो रही थी, बहुत उनके ऊपर मक्खी गिर रही थी, वो लाट टपक रही थी, थूक रहे थे, गंदा रहे थे, बदबू आ रही थी। उन दोनों 3-4 बहनों ने क्या किया, नाक पर रुमाल लगाया, साड़ी का पल्लू लगाया और अपनी सहेली के पास चली गई अंदर, और सहेली के पास जाकर बोली कि ये बहाने कौन होता है? ये मेरे ससुर जी है। ऐसे तेरे ससुर जी 50,000 की तनख्वाह है तेरे, ऐसे ससुर जी की तू अपने घर में रख रही है, तो क्या करो? ये मेरे पिता समान है, मेरे पति के पिता है ये, वो क्या इनको अलग करेंगे? क्या करेंगे? अवश्य करेंगे। अगर तू चाहेगी तो हो सकता, कहे ना, हम चाहे तो चांद से सितारा तोड़ के दिखा सकते। उसने कहा, उन्होंने कहा अगर तू चाहे तो ये हो सकता है। कि कैसे? ये नहीं होगा, असंभव है। ये क्यों असंभव है? अवश्य होगा। अपना पति घर पर आए और पति से बोलना, हे पति देव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर तू डायरेक्ट मत बोल देना उनसे, उनके बोलने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि क्या तरीका है। कि जैसे आप तेरे पति घर पर आए और तू क्या करेगा, अपने कमरे में जाकर के, रूम में जाकर के आराम से 3-4 गदरे ओढ़ के और सिर बांध करके सो जा। रोटी मत बनाना, रोटी बनाएंगे तो बोलेंगे ठीक है पत्नी, लेकिन तू रोटी मत बनाना। कि क्यों? कि रोटी मत बनाना, सिर बांध करके गोदरे ओढ़ के सो जाना, और जैसे ही पति आए वो किचन में जाएंगे, बर्तन संभालेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, तेरे पास आएंगे, तो जैसे ही तेरे पास आएंगे और पूछेंगे क्या हुआ, तो बोलना है मुझे बहुत जोर से तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब हो ही रही है, झूठ बोल नाटक करना। तो पता है आपको, तो महिला में तो बहुत इंटरेस्ट है।
नाटक करवा बहुत इंटरेस्ट है। दुखिया दुखिया का सीन भूल गए हमारे सिर दुखी रो काम करवा कि आप समय आ गया मातो दुखी रो ये जाओ को समय आ गया मातो दुखी रो सही लोग है के पास बेटी बातें करवा सब सिर में दुखी सत्संग करवा जाओ मां सिर दुखी मां कमर दुखी मां बैठा को नहीं एक ओटिया पे बैठा बैठा 3 घंटा भी जावे 12 बज जावे लेकिन वहां ना तो सिर दुखे और ना कमर दुखे। तो जैसे ही उसने कहा कि अगर मैं पति मान लेगा तो बिल्कुल मानेगा, अगर तू चाहेगी तो मानेगा। वैसा ही उसने भी नाटक किया। और जैसे ही वो सो गई, पति शाम को 6 बजे आया, बेचारे को भूख के मारी व्याकुल था। वो किचन में गया, भोजन किया, भोजन देखा तो भोजन नहीं मिला। अपने बेडरूम में गया, वहां पर जाके देखा तो पत्नी सो रही। कि मेरी महारानी क्या हुआ क्या, मेरी तबीयत खराब हो गई, चलो डॉक्टर के पास। कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं चलना। कि क्यों? कि मेरा इलाज तो आप करोगे, और कौन करेगा? कि नहीं डॉक्टर नहीं करेगा, मेरा इलाज तो आप करोगे। कि ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज मैं करूँगा? डॉक्टर जानेगा किधर क्या बीमारी है, वो खोज करेगा, वो तेरा इलाज करेगा, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकूंगा। कि नहीं मेरा इलाज तुम करोगे। कि क्या इलाज करना? बोल। कि मेरा इलाज ये करो कि मेरा सिर दुख रहा है। कि सिर दुख रहा है, क्या करो? दबा दो, गरम पट्टी लगा दो, और क्या करो? कि नहीं मेरा सिर और वजह से दुख रहा है, मेरी शारीरिक बीमारी नहीं है, मेरे तन की बीमारी नहीं है, मेरे मन की बीमारी। क्या कहा? मेरे मन की बीमारी है। थारे मन की बीमारी कही ये बातों कि मेरे मन की बीमारी ये है कि जो आपके पिताजी है, मेरे ससुर जी है ना, इन ससुर जी को मैं सेवा अब नहीं कर पाऊंगा। कि क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैं भी नौकरी वाली हूँ, आप भी नौकरी है, आपकी भी, और दोनों के दोस्त आपके दोस्त आते, कभी मेरी सहेली आती है घर पे और गंदी वाड़ा करते, थूकते, पेशाब करते, मक्खी उड़ती है, इसलिए मैं इनकी सेवा नहीं करती। तो क्या करना चाहिए? अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको बात बताऊं, अगर नहीं मानो तो कोई बात नहीं बताने। कि अगर मानने जैसी होगी तो मानूंगा, नहीं मानने जैसी होगी तो नहीं मानूंगा। ये बता तो सही। उसने कहा कि एक काम करो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके पिताजी का खाट को समझे, खाट करने की मासो पलंग। क्या आपके पिताजी का खाट? आप एक काम करना, काम करो कि भैंस के ठाण में जाकर के ढाल दो। कहाँ ढाल दो? भैंसा की वाड़ा में। पिता ने कहा कि अगर तू मेरे से मेरे कलेजा मांग लेती, सोचना इस बात पर, अपना बेटा के अपने पिता के सामने कि पत्नी अगर तू मेरे से मेरा कलेजा मांग लेती तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तूने तो मेरे पिताजी की सेवा ही छीन ली मेरे से। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका ना तो कलेजा मांगू ना आपके पिताजी की सेवा मांगू। मैं अपना झोला उठाया और मैं जा रही हूँ मेरे, कहाँ जा रही हूँ? मायके। अब आप संभालना अपने पिताजी को और सेवा करना, और मेरे को और आपसे कोई मतलब नहीं है। पिता पति ने सोचा कि सच में चली जाएगी, क्या पता महिला को तो आप कहीं चल आवेगा वापस, लेकिन अभी तो जाएगा। तो पति ने कहा कि वाह महारानी बस क्या थी, बात मानो, उनकी बात मानो, मत मानो, इतनी तो मानो। पति ने बात मानी, और जैसे ही बात मानी पिताजी के पास गया, पिताजी को कंधे पर उठाया, बिठाया, और जैसे ही बिठा करके भैंसों की ठाण में जा करके उन्होंने वहां पे उतारा तो दादाजी यानी उनके पिताजी बहुत जोर से हंसने लगे। अब आप सोचना क्यों हंस रहे? हंसने लगे। हंसते बेटे ने पूछा कि पिताजी आप क्यों हंस रहे हो? मैं इतनी गंदी जगह ला करके मैंने आपको बिठाया है। पिता ने कहा कि बेटा मैं क्यों हंस रहा हूँ, तुम्हें कोई पता है कि क्यों? कि मैंने भी अपने पिताजी को यहीं पे लाके छोड़ा था, इसलिए मेरा नंबर भी यहीं आया है और तेरा नंबर भी यहीं आया है। तो पर वो तो नौकरी वाला था, उसने तो हंसते हंसते कह दिया कि हो पिताजी हमारा नंबर ऐसा आवेगा, वो तो भैया
ऐसे करते हुए वो घर पर आया, और घर पर आया तो पत्नी का तो एक और बहाना। कहते हैं ना, एक बीमारी के पीछे 1000 बीमारी पड़ी हो जाती है। एक चोर चोरी पकड़ जाती है तो उसका 1000 चोर सामने आ जाता है। तो फिर घर पर आया, पत्नी ने कहा कि देखो मैं एक और बात आपको आखिरी बात बता रही, उसके बाद आपसे कोई नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। कि क्या? कि काम करिए, मेरे को ये बर्तन परात वगैरह में आपके पिताजी की गंदगी नहीं दूंगी। तो क्या करूं? क्या बाजार जाओ, वो बाजार जा करके मिट्टी की क्या कहते वो ढेर क्या लेके आ जाओ, 150 ले आओ, खत्म हो जाएंगे। वो ले आएंगे तो मरे क्या तक जीवेगा? 60 70 80 साल का तो वही क्या 2-3 सालों जीवेगा, क्या तक जीवेगा? ले आओ। पिता पति ने कहा कि चलो ये बात मान लेता हूँ। वो भी बात मान ली, बाजार गया, लेकर के आया। और लेकर के आया, रोज अपने पिताजी को भोजन कराए। लेकिन एक छोटा सा दही 3 साल का एक छोटा सा बेटा था। वो बेटा अपने दादाजी के पास जाता है, दादाजी को भोजन कराता है। वो दादाजी भोजन कर लेते हैं और उस मिट्टी के कटोरे को ला करके, ध्यान से सुनना इस कहानी को, ये फल आपके साथ भी आने वाला है। तो उस कटोरे को ला करके एक पेटी रहती है, पलक पेटी, उसके पीछे धर देता है। वो जैसे ही धरता धरता वो जितना भी था 100 50 200 जितनी भी था सारा ला करके रोज 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 शाम सुबह ला करके धर देता है। एक दिन ऐसा मौका आया, पति और पत्नी ने सोचा चलो दीपावली आप पास आ रही है, हम सफाई करेंगे। पूरे रूम की सफाई हो गई, कमरे की सफाई हो गई, घर की सफाई हो गई, पूरे महल की सफाई हो गई, बस उस पेटी के वहां की सफाई रही। जैसे ही पेटी के पास गए सफाई करने दोनों पति पत्नी, तो जैसे ही पेटी को आगे पीछे किया, वहां से एक कट्टो भर के ढेर क्या निकली। तो पति पत्नी के सामने देखिए और पत्नी पति के सामने देखिए, क्या आपने धैर्य? क्या नहीं? क्या आपने धैर्य? क्या नहीं? तो कौन धैर्य? तो यो तो अपना चिंटू अकेलो वने बुलाओ पे तो वने रखिया वने पूछी। जैसे ही चिंटू को बुलाया, छोटू को, छोटू पास में आया, छोटू से कहा कि बेटा आपने रखी? कि हाँ पिताजी मैंने रखी है। हाँ माताजी मैंने रखी है। क्यों रखी है बेटा? कि पिताजी माताजी अभी तो आपकी भी नौकरी है, मम्मी की भी नौकरी है, आप नई ला करके रोज पिताजी को दादाजी को भोजन करा देते हो, लेकिन क्या समय में बड़ा हो जाऊं, मेरी पत्नी ऐसी आए, उसकी नौकरी लगे या नहीं लगे, मेरी नौकरी लगे या नहीं लगे, इसलिए मैं आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूं। पिता और पत्नी दोनों, माँ दोनों अपने बच्चों के पैरों में गिर गए और गिरते हुए बोले कि बेटा हमें माफ कर दे, मेरे हमारे साथ जैसा मत करना। बेटा ने कहा कि मैं माफ तभी करूंगा जब दादाजी को आप वापस अपने महल में लाओगे, तब आपकी माफी होगी। इस प्रकार कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हमें हमेशा सोच समझ के कर्म करना चाहिए। आइए बस एक भजन गा करके मैं अपनी वाणी विराम दूंगी, क्योंकि समय कम है। लेकिन कहना तो जितना कहा उतना खूब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और बोलो और ऐसा नहीं, जितना कहा उतना ही अपने अंदर डालें। आइए इसी के ऊपर एक छोटा सा भजन। बोलिए सदगुरुदेव की कैसो तोरे ठंडी छाया में, गुरुजी ने भूल गयो माया में, कैसो तोरे ओ माया में, भाई माया में, हो माया कैसो तोरे ठंडी छाया
बोलिए सदगुरु देव की। इस प्रकार हमें इस जीवन को अच्छे से व्यतीत करना है और बुढ़ापा हमारा अच्छे से व्यतीत हो जाए, जवानी हमारे अच्छे से व्यतीत हो जाए। तो जहाँ तक कोशिश करें, हमें भजन करना है तो जवानी में, भोजन करना है तो जवानी में, शादी करनी है तो जवानी में, और आप समझ जाओ क्या करना है, जो करना सब जवानी कर लेना, बुढ़ापा के लिए कोई बाकी मत रखना। क्योंकि खाना जिसने पकड़ा हाथ तेरा, समझना, जिसने पकड़ा हाथ तेरा वो रहा न बेसहारा, और दरिया में डूब कर भी उसको मिल गया किनारा, उसको मिल गया किनारा। बोलिए सदगुरु देव की।